God bless you all. God bless you all. Thank you. Hallelujah. सो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और परमेश्वर के नाम को सारा दर सारा जलाल देते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आप जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, आप सबको प्रेज द लॉर्ड, सलाम। खुदावंद आप सबको आशीष दे, जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप वेल एंड ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर की हजूरी में आप आशीषित हैं। और थैंक्स करता हूँ मैं खुदावंद का कि जिसने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की हजूरी में उसके मुक़द्दस कलाम को लेके आप लोगों के सामने हूँ। और सच में दिल से थैंक्स करता हूँ मैं परमेश्वर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, जो आज के दिन में इस जहान से कूच करके चले गए, निर्गमन करके यहाँ से चले गए यहाँ से। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह जिसने आपको और मुझे संभाले रखा और हमें एक दूसरे से फिर से मिलाया इस नए दिन में। और मैं थैंक्स करता हूँ खुदावंद का। और आप भी आशीषित होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, मेरा विश्वास है। यू आर द ब्लेस्ड पीपल ऑफ द गॉड। आप परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफेट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं के सदके, जिनके मेहनत के सदके, जिनके अगुवाई के सदके आज मैं इस लेवल पर हूँ, आज इस मुकाम पर हूँ कि परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सो खुदावंद उनको भी, उनकी मिनिस्ट्री को और उनके लोगों को भी और ज़्यादा बढ़ाए, और ज़्यादा आत्मिकता में उन्नति दे, और ज़्यादा ग्रेसफुली वर्क के साथ, अनबिलीवेबल तरीके से, वंडरफुल ग्रेस के साथ परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। और मैं थैंक्स करता हूँ आप लोगों का जिन्होंने इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया है। सब बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम को थैंक्स देते हैं। और आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहूँगा। जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और आज के इस सेशन को स्टार्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। आप अद्भुत और महान परमेश्वर हैं। And the Bible says that you are the graceful Lord, you are the wonderful Lord. अनुग्रहकारी है। और बाइबल एक चीज कहती है, वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, एक मन होते हैं, वहां मैं हाजिर हो जाता हूं। सच में मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। And now we can feel your presence। आपकी उपस्थिति को हम फील कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग आपकी उपस्थिति में समय बिताएं मेरे परमेश्वर, हमारे साथ एक मन होके प्रभु ये उपस्थिति उनकी जिंदगी में एक नया आनंद भर दे, नया जोश भर दे, नई सामत भर दे मेरे खुदा। और मेरे परमेश्वर आज का वचन इन सब के लिए, मेरे लिए आशीष का कारण हो, ब्लेसिंग्स का कारण हो, नई दिशा, नई परिवर्तन, नई उमंग का, नई आशा का कारण हो मेरे परमेश्वर। और खुदावन जितने लोग इस टाइम इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, आपकी प्रेजेंस इनके हृदयों में, इनके मनों में, इनके शरीरों में, इनके परिवारों में आने दे, इनके घरों में आने दे। जो इस वीडियो को बाद में देखते हैं, जब वो सुने तो ये शब्द उनकी जिंदगी में काम करे, और जैसे ये शब्दों को सुने उनकी जिंदगी में आपकी प्रेजेंस आ जाए। खुदावंद आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा गाइड करिए और चलाइए। यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह जीसस। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको और ज्यादा बढ़ाए, और उसके अनुग्रह में, उसकी उपस्थिति में आप लोग बढ़ते जाएं। और मैं ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए जाएंगे सीधे वचन के लिए। तो आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत खास है कि
चुनाव तुम्हारे हाथ में है। आज का जो टॉपिक है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें चुनना है, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और सच में कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ चीजों को लेके आते हैं। समटाइम मैनी ऑप्शंस, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने, और परमेश्वर उन ऑप्शंस को चूज करने के लिए हमारे आगे चुनाव रख देते हैं कि हम उसमें से कौन सा ऑप्शंस चुनते हैं। आप एक चीज जानते हैं, परमेश्वर कभी भी आपको रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहेंगे। वो चुनाव को आपकी जिंदगी में लेके आते हैं। आपको रास्ता चुनना पड़ता है, और जब रास्ते को चुनकर चलते हैं, अगर वो रास्ता सही है तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको परमेश्वर वार्न करते हैं, लेकिन रास्ता आपको चुनना पड़ता है। हालेलुया। चुनाव परमेश्वर ने आपके आगे रखा है, चुनाव परमेश्वर ने मेरे आगे रखा है, और ये मुझे और आपको चुनना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। और ये मुझे और आपको चुनना है कि हमें कैसी जिंदगी को जीना है। ये मुझे और आपको चुनना है कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और आइए हम आज के वचन की ओर चलते हुए अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। यदि आपके पास बाइबल्स है, अपनी बाइबल को खोल लीजिए और जाएंगे सीधा वचन में, व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, डिटर्मिनीज, शायद इसे डिटर्मिनीज ही बोलते हैं। व्यवस्था विवरण, कमन या व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15, 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। व्यवस्था विवरण। अगर पंजाबी की बाइबल है किसी के पास तो उसमें व्यवस्था साल लिखा होगा। ओके, तो चैप्टर 30 वर्स 15 यहां पर लिखा है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। क्योंकि आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चितौनी देता हूं कि तू निस्संदेह नष्ट हो जाएगा, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। वर्स 19 में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर कुछ रास्तों को रखते हैं आपके आगे। जब आप वर्स 19 को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ डिटरमिनी, व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 वर्स 15 से हमने पढ़ा, और जो हमारी जो मेन वर्स है वो वर्स 19 यानी 19वीं आयत है। परमेश्वर ने आपके आगे कुछ चीजों को रखा है। एंड परमेश्वर आपको चूज करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर आपको उनमें से चुनाव करने के लिए कहते हैं कि आपको कौन सी चीजों का चुनाव करना है। अगर परमेश्वर यहां पर डायरेक्ट आगे जाके आप देखेंगे, परमेश्वर आपको किस जगह के चुनाव के लिए कह रहे हैं, और मैं किस जगह के चुनाव के लिए जा रहा हूं, या किस जगह को चुनकर मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं, यह मुझे देखना है। परमेश्वर मुझे किस रास्ते पर चलने के लिए कहता है और मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं। परमेश्वर आपको फोर्स नहीं कर रहे,
परमेश्वर आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे कि आपको इसी रास्ते पर चलना है। परमेश्वर आपको कभी भी जबरदस्ती उस रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहेंगे। प्रभु कभी भी आपको उस पकड़ कर नहीं चलाएंगे उस रास्ते पे। उसने आपके आगे चुनाव रख दिया है। बाइबल में फिर से पढ़ते हैं, चैप्टर 30 वर्स 19 लिखा है, आज मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर इन चीजों को आपके आगे रखते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। आपको इनमें से क्या चुनना है? जीवन का रास्ता चुनना है या मृत्यु का रास्ता चुनना है? बाइबल में लिखा 2 तरह के रास्ते हैं। एक वो मार्ग है जो सकरा है, लेकिन उसके अंत में क्या है? जीवन, सदा का आनंदित जीवन है, अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है उस जगह पर। लेकिन एक मार्ग ऐसा है, बाइबल कहती है, जो खुला है, सीधा है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। चुनाव परमेश्वर आपके आगे रखते हैं। चलने के लिए परमेश्वर आपको नहीं कहते कि इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलो। दोनों चीजें परमेश्वर ने आपके आगे रखी है। चुनाव आपके हाथ में। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने 2 तरह के फल लगाए अदन की वाटिका में। जीवन का फल यानी जीवन का वृक्ष, और एक वृक्ष वो लगाया जिसमें से फल था बुरे और भलाई की पहचान करने वाला। मृत्यु का फल भी हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर ने से कहा कि जिस दिन तुम उसे खाओगे मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके आगे रख दिया था इन फलों को। बहुत दिनों तक आदम और हवा उस जीवन के वृक्ष से खाते रहे, उस जीवन के वृक्ष से खाते रहे। खाते खाते हो सकता है शायद उनका मन अक गया हो, या खाते खाते हो सकता है उनकी लालसा खत्म हो गई हो, या खाते खाते हो सकता है कि वो अक गए हो उस चीज से। बाइबल में लिखा, शैतान ने आकर कहा, यदि तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। बाइबल में लिखा कि हवा ने जब देखा उस फल को, जब उस फल को देखा हवा ने, वचन कहता है उस फल ने अट्रैक्ट किया। सम टाइम हमारे सामने भी अच्छा भला हम अपनी जिंदगी में, अपने ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे चलते हैं, ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन संसार की लाइफ उन्हें अट्रैक्ट करती है और उस लाइफ से कहीं ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। नहीं, शायद मुझे इसे एक बार चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, समथिंग, कुछ भी लगा। हवा जब तक जीवन के वृक्ष से खाती थी, जीवित थी, लेकिन बाइबल में लिखा जब उसने उस वृक्ष से खाया जहां से परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, वचन कहता है अपनी आत्मिकता को खो बैठे, अपने रिलेशन को वो खो बैठे। मृत्यु उस जगह पर संसार में आना स्टार्ट होगी, पाप की उस जगह पर शुरुआत होगी, अनाज्ञाकारिता की उस जगह पर शुरुआत होगी। चूज करने के लिए परमेश्वर आपको कहता है। उसने आपके सामने रख दिया है कि कौन से रास्ते पर आपको चलना है। उसने आपके आगे रख दिया कि कौन सी चीज को तुमने अपने लिए चुन लिया है, रख दिया है। कहता मैंने तुम्हारे आगे जीवन, मरण, आशीष और श्राप रख दिया तुम्हारे आगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें किस चीज को चुनना है, किस चीज को चुनना है, वो तुम्हारे हाथ में। हालेलुया। अच्छी भली चल रही थी, एक से व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ अच्छी भली गुजर रही है, अच्छी तरह से गुजर रही है, लेकिन अचानक से एक ऐसा टर्न आता है कि एक नौजवान की अगर मैं बात करूं, एक नौजवान की बात करूं, आत्मिकता में
बड़ा अच्छा फ्लो है उसका, प्रार्थना में बड़ा अच्छा फ्लो है उसका, वचन में बड़ा अच्छा फ्लो है उसका। अचानक से शैतान ऐसा फल लेके आता है, एक लड़की को उसके सामने लेके आता है, एक गर्लफ्रेंड के रूप में उसके सामने लेके आता है, अट्रैक्शन। जब वो उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, चुनाव करता है, हालेलुया, चुनाव करता है, जब खो बैठता है अपनी आत्मिकता को, खो बैठता है अपने रिलेशन को जो उसके साथ, परमेश्वर के साथ बना हुआ था, खो बैठता है अपनी स्पिरिचुअलिटी को जो उसने मेहनत करके पाई हुई थी। क्योंकि वो अब जिस काम में वो पहले लगा हुआ था, जिस काम में वो अपना पूरा जोर लगा रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, पूरी बुद्धि लगा रहा था, पूरी समझ के साथ चल रहा था, अब एक नया टर्न उसकी जिंदगी में आया जिसने उसको टर्न कर दिया, वापस मोड़ दिया उसे। परमेश्वर आपको रोकेंगे नहीं, इसलिए वचन में लिखा, बाइबल में लिखा, मनुष्य को अपना मार्ग सीधा जापता है, उसे लगता है कि वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो सही है, लेकिन वचन में लिखा, आगे लिखा है कि अंत में उसके मृत्यु हुई है। हमारी नजर में शायद हवा को ये लगा कि इसने बोल दिया, परमेश्वर ने तो मुझसे कहा मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, जब हम इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जब शैतान ने बोल दिया नहीं तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे, ऑफर किया, ऑफर उसकी जिंदगी में आया, हवा ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। चूजन था उसकी जिंदगी में, चुनना था, परमेश्वर ने होने से पहले बता। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर यह जानता था कि शैतान इन्हें फल खाने पर मजबूर करेगा, और दूसरी बात ये फल खाएंगे, परमेश्वर यह जानता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके आगे चोन रखी थी, वार्न किया कि नहीं खाना, मत खाना उस फल को, वार्न किया, परमेश्वर ने वार्निंग दिया उस, लेकिन चूजन के लिए कि उसे मत खाना, बाकी तुम खा सकते हो, उसे मत खाना। एक चूज करने के लिए परमेश्वर ने उनके आगे चीज रखी। हवा ने दूसरी चीज को भी चूज किया। कई बार शैतान आपके आगे उन चीजों को लेके आता है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है। समटाइम वो आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन उस अट्रैक्ट की वजह से वो आपको टर्न करती है। जब आप बढ़ रहे हैं परमेश्वर के पास, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के क्लोज जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं, जब परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में आ रहे हैं, बिगेस्ट हथियार है शैतान का कि वो आपको टर्न ओवर करता है उधर से। आपके एम तक पहुंचने से पहले, आप अपना गोल हासिल करें उससे पहले वो आपको टर्न कर देता है। आज एक व्यक्ति अपनी लाइफ को नहीं जानता जितना शैतान उसकी लाइफ को जानता है। उसे पता है कि इसे कैसे गिराना है, उसे पता है इसे कैसे गिराना है, उसे पता है इसकी जिंदगी में कैसे काम करना है, उसे पता है कि इसकी जिंदगी में शामिल कैसे होना है, इसके शरीर में, इसकी जिंदगी में, इसके परिवार में शामिल कैसे होना है। बाइबल एक चीज कहती है, वचन में लिखा कि शैतान को जगह मत दो। उसे कहीं से भी जगह मिलती है वो एंटर होने की कोशिश करता है, वो एंटर होने की। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके आगे उस चीजों को चूज करने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए आपके आगे रख दिया है। उसने रख दिया आपके आगे डिसीजन को। अब इस चीज को चूज आपने करना है। आपको क्या चाहिए? जीवन चाहिए या मृत्यु चाहिए? आशीष चाहिए, श्राप चाहिए? इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या चुनना है। हालेलुया। बाइबल में जब आप लूसीफर के बारे में पढ़ते हैं, लूसीफर के इतना, बाइबल कहती है उसके पास बहुत से वरदान थे,
जब वो अपने पंखों को हिलाता, वचन कहता है इंस्ट्रूमेंट्स वहां से निकलते, वर्शिप निकलती, परमेश्वर की महिमा निकलती थी उसमें से। लेकिन जब उसने चूज कर लिया कि नहीं, मैं अपना एक राज्य बनाऊंगा, जब उसने ये चूज कर लिया कि परमेश्वर मैं तुझसे बड़ा सिंहासन लगाऊंगा, जब उसने ये चूज कर लिया कि नहीं मैं परमेश्वर से बड़ा काम करूंगा, जब उसने ये चूज कर लिया, अपनी पदवी को खो बैठा, अपने वरदानों को खो बैठा, अपनी आत्मिकता को खो बैठा, अपनी मेहनत को वो खो बैठा। स्कॉलर्स इस चीज को बयान करते हैं कि उसने 6000 साल परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, भक्ति की, वर्शिप की, आराधना की, 6000 साल के लगभग। लेकिन एक चूजन जो उसने गलत रास्ते को अपना लिया, सब कुछ खो दिया। जब आप डिसीजंस गलत लेते हैं, आप खो बैठते हैं परमेश्वर की हजूरी को अपनी जिंदगी में से, खो बैठते हैं परमेश्वर के प्रताप को अपनी जिंदगी में से। इसलिए बाइबल में नए नियम में लिखा है, बाइबल में लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर के प्रताप से रहित हो गए। हालेलुया। उसकी अनॉइंटिंग से अलग हो गए, उसके अभिषेक से अलग हो गए, उसकी हजूरी से अलग हो गए, उसकी प्रेजेंस से वो अलग हो गए। सबने पाप किया। एक गलत डिसीजन, एक गलत चीज का चूज करना आपकी जिंदगी में नुकसान को पैदा करता है। परमेश्वर कभी नहीं रोकेंगे आपको, वो आपके आगे चूज ऑप्शंस रख देते हैं, लेकिन सही ऑप्शंस आपको चुनना है। चुनने के लिए परमेश्वर आपको कहते हैं सही ऑप्शंस। इसलिए यदि आप जीवन को अपनाते अपनी जिंदगी में, और जीवन जो है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता, जीवन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी बिताना, जीवन जो है वो परमेश्वर के कमांड्स को अपनी जिंदगी में पूरा करना, जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, जीवन जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, और मृत्यु अनाज्ञाकारिता मृत्यु की ओर लेके जाती है। परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना मृत्यु की ओर लेके जाती है। पाप में जिंदगी बिताना मृत्यु की ओर लेके चलती है। इसलिए बाइबल में लिखा कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो, क्योंकि इस संसार से मित्रता परमेश्वर से वैर रखने के बराबर है। ये भी चीज परमेश्वर ने एक इंसान के आगे रखी है कि तुम्हें किसके साथ मित्रता करनी है। एक तरफ बाइबल में लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब ये मुझ पर डिपेंड है कि मुझे अपना मित्र किससे बनाना है, चूज करना है मुझे। बाइबल कहती है कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर करेगा या तो दूसरे से प्रेम करेगा। चूज करना है। दो तरह की लाइफ नहीं जी सकते हम। वचन कहता है कि या तो तू ठंडा हो जा या तो तू गर्म हो जा, दो तरह की जिंदगी नहीं जी सकते, वन साइडेड। परमेश्वर ने चूज करने के लिए कहा है आपको, वो चूज लो, वो चूज कर लो आप। वो मुझे चूज करने के लिए, मुझे चूज करना है मुझे कौन सा रास्ता चाहिए। फैसला आपके हाथ में है। वचन कहता है मैंने तुम्हारे आगे रख दिया है। उसने रख दिया है बातों को तुम्हारे आगे। तुम्हारे आगे रख दिया है उसने। ये तुम पर डिपेंड है, तुम्हें क्या चूज करना है, किस जगह रहना है, मृत्यु में रहना है, जीवन में रहना है, आशीष में रहना है या श्राप में रहना है। इन जगहों पर रहने के लिए तुम्हारी एक अलग वैल्यू होगी।
अगर आप परमेश्वर की हजूरी में है, वहां आपकी अलग एक वैल्यू है। अगर आप संसार के साथ मित्रता में, वहां आपकी एक अलग वैल्यू है। मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक बच्चा था, वो कहते हैं कि वो बच्चा अपने माता पिता से, अपने बाप से पूछता है। उसने कहा, मेरी वैल्यू क्या है, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। उसने अपने पिता से पूछा कि पिता मुझे बता, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। उसके पिता ने उसे कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं तुझे एक पत्थर देता हूं, तुम्हें बाहर जाना है और उस पत्थर को लेके बैठ जाना है किसी जगह पर बेचने के लिए। और अगर कोई तुमसे पूछे कि ये कितने का है, इसका प्राइस क्या है, उसने कहा कि यदि कोई तुमसे ऐसा पूछे कि इसका प्राइस क्या है, तो तुमने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देनी। मुंह से कुछ नहीं बोलना, लेकिन 2 उंगलियां खड़ी कर देनी। और कहते जब उस बच्चे ने अपने पिता से उस पत्थर को लिया, वो घर से बाहर निकला, मार्केट की ओर गया और मार्केट में एक जगह पर जाकर बैठ गया। उसने उस पत्थर को अपने हाथ में रखा और उस बच्चे के पास वो और एक औरत आती है, बुजुर्ग औरत आती है, और वो उससे पूछती है, ये पत्थर बहुत खूबसूरत है, इस पत्थर का क्या प्राइस है, इस पत्थर की कीमत क्या है। उस बच्चे ने अपने मुंह से नहीं बोला, क्योंकि उसके पिता ने यही कहा था कि अपने मुंह से मत बोलना, बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। उसने अपने मुंह से तो नहीं बोला, उसने उंगलियां खड़ी कर दी। उसने कहा ठीक है। जब उसने उंगलियां खड़ी करी, उस औरत ने कहा ठीक है, मैं 200 रुपया देती हूं, लेकिन ये पत्थर मुझे देना है बदले में। और वो पत्थर लेके अपने पिता के पास जाता है। उसने कहा, पिता मुझे रास्ते में एक औरत मिली और उसने मुझसे इस पत्थर की कीमत पूछी, और आपके कहने के अनुसार मैंने 2 उंगलियां खड़ी कर दी, और उसने इसकी जो कीमत है वो 200 रुपये बताई। उसके पिता ने कहा ठीक है, आपकी बात, जो तुम्हें जाना है, एक म्यूजियम में जाना है, एक म्यूजियम में जाओ और उधर जाके बस बैठ जाना है। और वो ऐसा ही करता है, वो म्यूजियम में जाता है अपने शहर के, और वो उस पत्थर को लेके म्यूजियम में बैठ जाता है। और म्यूजियम में बहुत सी ऐसी चीजें थी, प्राचीन चीजें रखी हुई थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी। और एक अचानक रिच पर्सन उसके पास आकर उस बच्चे से पूछता है, इस पत्थर का क्या प्राइस है, इस पत्थर की क्या कीमत है। उसने फिर से कुछ नहीं बोला और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। उसने जब अपनी फिर से 2 उंगलियां खड़ी कर दी, उसने कहा ठीक है, मैं इस पत्थर के 20,000 तुम्हें दूंगा। मैं इस पत्थर के तुम्हें 20,000 दूंगा। वो इस बात को सुन के हैरान हो गया कि एक मामूली सा पत्थर है जो कहीं भी मिल जाता है, जो पहाड़ी मैदानों में कहीं भी मिल जाता है पत्थर, और इसकी 20,000 कीमत एक म्यूजियम में। जब वो मार्केट में था तब उस औरत ने उस पत्थर की कीमत 200 बताई कि मैं 200 दूंगी, ये मुझे बदले में पत्थर चाहिए। जब वो म्यूजियम में आया और रिच पर्सन ने उससे कहा, मैं 20,000 दूंगा, ये पत्थर मुझे चाहिए। और वो जाता है अपने पिता से, पूछता है कि पिता, मैं म्यूजियम में गया और वहां एक मुझे व्यक्ति मिला जिसने कहा कि मैं तुझे इस पत्थर के बदले में 20,000 दूंगा। उसने कहा ठीक है, अब की बार मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुझे जाना है।
और वहां जाके तुम्हें पत्थर बेचना है। इस पत्थर की कीमत देखते हैं क्या आती है। अब की बार उसने एक पत्थर के बाजार में भेजा जहां पर काफी पत्थर थे, बाजार था वहां पर, मार्बल्स समथिंग। वो गया उस जगह पर। जब उस मार्केट में उसने एंटर किया, जब वो उस बाजार में एंटर हुआ, कहते हैं एक व्यक्ति की नजर उस पत्थर पर पड़ी और वो बुजुर्ग था और उसने उस बच्चे से उस पत्थर को छीन लिया। जब उसने उस पत्थर से को उससे छीन लिया और उसने कहा, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला, यह पत्थर तुमने कहां से पाया है, इसकी कीमत क्या है, मुझे ये पत्थर चाहिए। कहते मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसा पत्थर ढूंढने के लिए लगा दी, मुझे अब तक नहीं मिला, लेकिन अब मिल चुका है। उसने फिर से उसकी कोई कीमत नहीं बताई। उसने अपनी 2 उंगलियां जो थी वो खड़ी कर दी। उसने कहा ठीक है, मैं इसका तुम्हें 2 लाख दूंगा, लेकिन बदले में यह पत्थर मुझे चाहिए। और उस लड़के ने उसके हाथ से वो पत्थर लिया, अपने पिता के पास जाता, कहता हाँ पिता, मैं अब की बार उस जगह पर गया था जहां तूने फिर से मुझे भेजा। उस बाजार में मैं गया, उस मार्बल्स एरिया में मैं गया, और वहां एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैंने तेरे कहने के अनुसार 2 उंगलियां खड़ी कर दी, और इस पत्थर के बदले में उसने मुझे 2 लाख देने के लिए कहा। उसके पिता ने जानते हो क्या कहा? उसके पिता ने कहा, यही है तुम्हारी वैल्यू। तुम्हारी वैल्यू डिपेंड करती है कि तुम्हें कहां रहना है। उसी तरह परमेश्वर ने तुम्हारे आगे रास्तों को रखा हुआ है। उसी तरह परमेश्वर ने तुम्हारे आगे चूजन्स वर्क रखे हुए हैं कि तुम्हें चुनना है, और चुनो उस रास्तों को, और तुम्हारी वैल्यू किस रास्ते पर बढ़कर है, चलो उस रास्ते पर। चुन रखी है परमेश्वर ने तुम्हारे आगे, चूज करने के लिए रखा है परमेश्वर ने तुम्हारे आगे। चुनो, तुम्हें चुनना है कि तुम्हारी वैल्यू कहां पर बहुत है, कहां पर बढ़कर रीति से है तुम्हारी वैल्यू, ये तुम्हें चुनना है। और यदि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, और यदि आप अपनी वैल्यूएबल को, अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, तुम्हें चूज करना है तुम्हारा सही रास्ता कौन सा है। तुम्हें अपने रास्ते को चुनना पड़ेगा, तुम्हें अपने मार्ग को चुनना पड़ेगा, तुम्हें अपने मंजिल को चुनना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, उसने कहा कि जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे आगे रख दी है, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रख दिए। और यू नो व्हेन, जीवन यीशु है, मार्ग यीशु है, सत्य यीशु है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चुनना है। परमेश्वर आपको चुनने के लिए नहीं कहेंगे। मेरे कहने का मतलब, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे इस रास्ते पर चल, वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे इस रास्ते पर चल। वो आपका फैसला आप पर छोड़ देते हैं, और आपको इस बात का ये डिसीजन लेना है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, मुझे क्या अपनाना है अपनी जिंदगी में। जीवन को अपनाना है या मृत्यु को अपनाना है, आशीष को अपनाना है या श्राप को अपनाना है। और जो आप चूज करेंगे वैसा ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में, या वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। अगर आप जीवन को चुनते हैं, और बाइबल कहती है जीवन यीशु है, तो आप यीशु को चुनते हैं। और अगर यीशु को चुनते हैं तो सब चीजें तुम्हारे पीछे बढ़कर तुम्हें मिलती हैं। इसलिए वचन में लिखा कि पहले उसके स्वर्ग राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेगी। ये चूज तुम्हें करना है, तुम्हें स्वर्ग राज्य की खोज करनी है, या जो चीजें तुम्हें चाहिए तुम्हें उन चीजों की खोज में रहना है। इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। चूज करने के लिए कहता है परमेश्वर
क्या चुनना है आप। कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को मैंने देखा, अच्छे भले चरवाहे देता है परमेश्वर उन्हें चराने के लिए, ऐसे चरवाहे देता है जो उनके दुख में, सुख में, उनकी गरीबी में, उनकी बीमारी में, उनके अच्छे समय में, उनके बुरे समय में खड़े होते। ऐसे सेवक देता है परमेश्वर उनको, ऐसे अगुए देता है परमेश्वर उनको, ऐसे सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे सेवक, ऐसे सर्विंग करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर उन्हें देता है। लेकिन अचानक से एक ऐसा व्यक्ति उनके आगे आता है जो भविष्यवाणी को लेके आता है, ऐसा व्यक्ति उनके आगे लेके आता है जो जन चमत्कारों को लेके आता है। यू नो वेल, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, चमत्कार जाते रहेंगे, लेकिन जो एक व्यक्ति उसकी जिंदगी में पहले से परमेश्वर ने रखा था, जो वचन के द्वारा बताता, जो वचन उनके अंदर डालता, और जब जब वचन उनके अंदर जाता तब तक वो खुद को सींचते, और बाइबल कहती वो फलवंत होते। ऐसे अगुए को परमेश्वर ने उन्हें दिया था जो वचन से बातें उन्हें बताता और वचन के द्वारा खुद को सींचते और वो आशीषित होते, लेकिन अचानक से टर्न ओवर लेते हैं। ये चूज आपको करना है, इसलिए चूज आपको करना है। आपको भविष्यवाणी के पीछे भागना है या वचन के पीछे भागना है? आपको चमत्कार के पीछे भागना है या यीशु के पीछे भागना है? अगर आप चमत्कार के पीछे भागोगे तो शायद वो चमत्कार कुछ पल के लिए होगा, लेकिन यदि आप यीशु के पीछे भागोगे शायद वो चमत्कार सदा के लिए आपकी जिंदगी में बना रहेगा। ये आप पर डिपेंड करता है, और इसलिए परमेश्वर ने ये चूज करने के लिए आपको छोड़ दिया है। आपको चुनना है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या अपनाना है। आपको चुनना है कि आपको अपनी जिंदगी में किस चीज को स्थान देना है, या आपको किस स्थान पे रहना है। यदि आप अपनी वैल्यू को देखना चाहते हैं, उसकी तरह जो मार्केट में, आम मार्केट में मिल जाए, जब उसे मार्केट में बेचा जाने के लिए गया तो उस औरत ने उसे 200 रुपया उसका रेट बताया, और जब वो म्यूजियम में गया एक रिच पर्सन ने उसका 20,000 रेट बताया। लेकिन जब वो उस मार्केट में पहुंचा जहां वो बिकता था, जब वो उस मार्केट में पहुंचा जहां उसका काम होता था, उसका 2 लाख प्राइस बताया गया, वैल्यूएबल बताया गया, वो कॉस्टली बताया गया, वो उसकी सही कीमत बताई गई। जब आप अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं, आप अपनी सही कीमत को पहचानते हैं, आप अपनी सही वैल्यू को पहचानते हैं। मैं पहले बता दूं, परमेश्वर ने आपको नाश होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए नहीं रखा है, बस उसने रास्ते आपके सामने रख दिए। चुनना आपको है। वो ये नहीं चाहता कि इंसान नाश हो, वो तो ये चाहता है कि इंसान अनंत जीवन में प्रवेश करे। बाइबल में ये लिखा है, कहता है मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई नाश हो, मैं ये चाहता हूं कि सब अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि इंसान नाश हो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर की ये इच्छा है आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो हमारे लिए वो स्वर्ग राज्य को तैयार करा है, हम उसमें प्रवेश करें। ये उसकी इच्छा है। एक व्यक्ति प्रचार कर रहा, कहता है परमेश्वर, नरक का दर्द इतना भयानक है कि परमेश्वर अपना स्वर्ग छोड़ के इंसान को नरक की आग से बचाने के लिए खुद कुर्बान हुआ उसके लिए, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। खुद कुर्बान हुआ, वो स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आ गया। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर किसी इंसान को नाश होते हुए नहीं देखना चाहता है वो, लेकिन हाँ, फैसला आपके और मेरे हाथ में है कि हमें क्या अपनाना है अपनी जिंदगी में। आशीष को अपनाना है या श्राप को अपनाना है, जीवन को अपनाना है या मृत्यु को अपनाना है। हवा की तरह नहीं कि जिसको फल ने अट्रैक्ट किया और उसने उस फल को चुन लिया। जिस फल को वो रोज खाते,
जिस फल को रोज खा के वो अपनी भूख को मिटाते, जिस फल को वो रोज खा के अपने आप को तृप्त करते, लेकिन एक नया फल अचानक उनके सामने आ गया जिसने उसको सिर्फ अट्रैक्ट किया। हालांकि उस फल को खाने के लिए मना भी किया गया। आज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में जीवन को लेके आती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया है कि मैंने जीवन को अपनाया है, तो आप जीवन को अपनाने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, वचन पर अपनी जिंदगी को बताना होगा, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। आपकी वैल्यू जो है वो सही जगह पर डिपेंड, आप कौन सी जगह पर है, आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन सी जगह पर है, या आपकी जगह डिपेंड करती है कि आपकी क्या वैल्यू है। इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है, कहां रहना है, किस जगह पर जिंदगी बितानी है, संसार के साथ मित्रता या परमेश्वर के साथ संबंध, ये आपको देखना है। बहुत से ऑफर्स आएंगे, बहुत से ऑफर्स होंगे, शैतान ऑफर्स देता है, ऐसा नहीं है, शैतान ऑफर्स देता है, ऑफर्स लेके आता है वो आपके आगे, एक से बढ़कर एक ऑफर लेके आएगा वो आपके आगे। फैसला आपके हाथ में वो छोड़ता है। इसलिए उसने कहा कि मैंने आज परमेश्वर ने आपके आगे रख दिया इन चीजों को। पाप की जिंदगी चाहिए या पवित्रता की जिंदगी चाहिए, ये परमेश्वर ने आपके आगे रख दिया है। चूज। एक अभिषेक से भरी हुई जिंदगी चाहिए या एक श्रापित जिंदगी चाहिए, एक जयवंत जिंदगी चाहिए, एक निराशा से भरी हारी हुई जिंदगी चाहिए। फैसला आपके हाथ में। जितने सांस हमारे इस पृथ्वी पर लिखे हैं, हमें वो जिंदगी चाहिए या इस पृथ्वी की जिंदगी के बाद जो सदा का अनंत जीवन है, हमें वो जिंदगी चाहिए। इस संसार में हमें अच्छी जिंदगी चाहिए या स्वर्ग में हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, यह परमेश्वर ने हमारे आगे रख दिया है। चूज कर लो, आपको क्या अपनाना है अपनी जिंदगी में। बेशक इस संसार में रहते हुए हम दुख से काट सकते हैं, अपनी जिंदगी के दिन दुख से काट लेंगे। होलीनेस में रहते हुए कम चीजें, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, जैसा कैसा भी है मिलेगा पहन लेंगे, लेकिन मुझे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है। मुझे परमेश्वर ने जो अनंत जीवन के लिए मुझे चुना है, मुझे उस अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए तैयार होना है। और ये रास्ते परमेश्वर ने आपके आगे रख दिए हैं। आप जानते हैं, दो व्यक्ति, एक अमीर आदमी और गरीब लाजर के बारे में आप जानते हैं। जिंदगी थी, उस अमीर व्यक्ति के आगे भी जिंदगी थी। बाइबल में लिखा, उसने अपनी जुबान का हर एक टेस्ट, हर एक चीज को उसने टेस्ट किया था। आरामदायक जिंदगी जी थी उसने, अच्छी लाइफ जी थी इस संसार में, लेकिन आगे जाके उससे कहां पर जगह मिली? बाइबल कहती है उसे नरक में जगह मिली। लेकिन नू जो था, जो लाजर था, वचन कहता है संसार में शायद उसने कम खा लिया, कम पी लिया, अच्छा भला, बाइबल कहती है उसके जख्मों को कुत्ते तक आके चाटते थे, ऐसी उसकी लाइफ थी। शायद आज लाजर ने खा लिया, शायद उसे कल खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले। बाइबल कहती है कि लाजर जो उस राजा के, उस अमीर आदमी के मेज में से गिरता, वही खाने के लिए खुद भी खाता और घर पर भी वही लेके जाता, जो उसकी जूठ मीट, जो उसका जूठा बचता उधर से। ऐसी जिंदगी होने के बावजूद भी लाजर ने अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन नहीं लिया या गलत रास्ते को नहीं चुना। उसने ये नहीं चुना कि ये अमीर आदमी ऐसी लाइफ जी रहा है और मैं कैसी लाइफ जी रहा हूं, क्यों ना मैं भी इसकी तरह लाइफ जीऊं। जैसा ये आराम इस जगह पर पा रहा है,
मैं भी ऐसा आराम पाऊं। लेकिन अगर लाजर भी उसी तरह जीता तो शायद उसे आगे जाके स्वर्ग का राज्य ना मिलता। उसी तरह आपको किस तरह से रहना है, आपको कैसी जिंदगी व्यतीत करनी है, आपको किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है, ये परमेश्वर ने आपके आगे रख दिया है। ये परमेश्वर ने आपके आगे रख दिया है। फैसला आपके हाथ में, चुन लीजिए क्या चुनना है आपको। परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उसने आपके आगे ऑप्शंस रख दिए। चूज कर लीजिए अपने लिए रास्ते को, चुन लीजिए अपने लिए रास्ते को, लेकिन बड़े ध्यानपूर्वक। जो रास्ता तुम्हें सीधा जाता है, समतल जाता है, उसके अंत में मृत्यु है, लेकिन बाइबल कहती है जो रास्ता सकरा है लेकिन उसके अंत में अनंत जीवन है। दोनों रास्तों का अंत है। एक के अंत में मृत्यु, एक के अंत में सदा का जीवन, अनंत जीवन। फैसला परमेश्वर आप पर छोड़ दे, आपको कौन सी लाइफ जीनी है, आपको किस जगह रहना है। आपकी जगह आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। आपकी जगह आपकी वैल्यू को बढ़ाती है, और ये तुम्हें डिसाइड करना तुम्हें किस जगह रहना है। आइए अपनी आंखें बंद करिए, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। जस्ट क्लोज योर आइज, आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद देते हैं यीशु, महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आप महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सच में मेरे परमेश्वर, आपने बहुत सी चीजों को हमारे आगे रख दिया है, लेकिन ये मुझे चुनना है कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। ये मुझे चुनना है कि मुझे किसके साथ जिंदगी को व्यतीत करना है, संसार के साथ या परमेश्वर के साथ। ये मुझे चुनना है कि मुझे इस संसार में अच्छा जीवन चाहिए या स्वर्ग राज्य में अच्छा जीवन चाहिए। ये मुझे चुनना है, क्योंकि ये सब चीजें चुनने के लिए आपने मेरे आगे रख दी है। और परमेश्वर ऐसे सामर्थ थे, ऐसी गाइडनेस दे, ऐसा अभिषेक दे कि हम सही चुन अपनी जिंदगी में कर सके मेरे परमेश्वर। राइट डिसीजन ले सके हम परमेश्वर, सही चीजों को अपनी जिंदगी में सेलेक्ट कर सके मेरे परमेश्वर। यदि जाने अनजाने में मैंने प्रभु पाप के रास्ते को अपना लिया है, तो प्रभु आज मैं उस रास्ते को अपनाता हूं प्रभु, जो रास्ता जीवन का रास्ता है, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, जो रास्ता अनंत जीवन की ओर जाता है। दया कर मेरे परमेश्वर अपने लोगों पे, दया कर हम पे मेरे परमेश्वर। और आज का वचन प्रभु जिन्होंने सुना है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, एक नई डायरेक्शन को ये पाए मेरे पिता। और मैं इस चीज की घोषणा करता हूँ, एक नई डायरेक्शन इनकी जिंदगी में आ चुकी है, एक नई डायरेक्शन इनकी जिंदगी में आ चुकी है। ये हासिल कर चुके उस डायरेक्शन को। अब से मेरे परमेश्वर इनका डिसीजन कमजोर नहीं होगा, अब से इनका डिसीजन वो पक्का होगा, अटल होगा। आशीष कर अपने लोगों को, ताकि जब ये जैसे ही प्रभु ये अपने डिसीजंस अपनी जिंदगी में ले, सही डिसीजंस ले, जो भी परेशानियां इनकी जिंदगी में निकलने पाए, बीमारियां इनकी जिंदगी में निकलने पाए, अंधकार की ताकत इनकी जिंदगी में निकलने पाए, दुष्ट आत्माएं इनकी जिंदगी से निकलने पाए, लाचारियां इनकी जिंदगी से निकलने पाए, हर बंधन इनकी जिंदगी से टूटने पाए। इन द नेम ऑफ यीशुआ प्रभु तेरी सामर्थ को आपके बच्चों में बुला लेता हूं, इनवाइट करता हूं। पवित्र आत्मा जी आइए, अपने बच्चों को छू लीजिए और अनुग्रह दे, ताकि आपके मार्ग पर चल सके।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज गॉड। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके आगे रास्तों को रख देते हैं, परमेश्वर आपके आगे उन चीज़ों को रख देते हैं। ये चुनना आपको है, चुनना परमेश्वर आप पर छोड़ देते हैं, चुनाव परमेश्वर मुझ पे छोड़ देते हैं कि मुझे किस रास्ते को चुनना है। आपका सही डिसीजन आपकी सही वैल्यू को बताता है, सही जगह आपकी सही वैल्यू को बताती है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए वचन के साथ, नई समर्स के साथ, नए अभिषेक के साथ। और खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आप मुझे प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं मेरे एनी सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या हमें व्हाट्सएप पे भी आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना में हूँ, तत्पर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जैसे कैसे भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि कोई व्यक्ति बात करना चाहता है तो मुझसे बात कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं आपका जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। और खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए, आपके परिवारों को परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, आपको, आपके लोगों को, आपके परिवारों को, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी एवरीथिंग परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।